हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरडी बुटीक चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि आप कटोरी ब्लाउज का नाप किस प्रकार से लेंगे। पूरा प्रॉपर समझाऊंगा किस प्रकार से कटोरी ब्लाउज का नाप लेना है और नाप लेते हुए दिखाएंगे भी किस प्रकार से आपको नाप लेना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले आप कोई भी जब मेजरमेंट लेते हैं, है ना, किसी भी चीज को जब आप मेजर करते हैं तो क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास एक क्या होना चाहिए, ब्लैंक पेपर होना चाहिए जिसपे आप सभी मेजरमेंट्स को नोट करेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर कस्टमर्स के लिए कपड़े बनाते हैं तो आप एक डायरी मेंटेन करके रखें। ठीक है, डायरी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी मेजरमेंट्स को याद नहीं रख सकते। बहुत से लोग ना सोचते हैं कि मैं ये वाला मेजरमेंट याद रखा हुआ हूं, भूल जाएंगे बाद में। आप कितना देर तक याद रखेंगे, इसलिए आपको नोट करके रखना जरूरी है। अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि किस किस तरह से आप किन किन मेजरमेंट्स को लेंगे। तो सबसे पहले देखना, जैसे ये वाला जो मेजरमेंट है, ये क्या मेजरमेंट है, ये लेंथ का मेजरमेंट है। आपको ये इस तरह से नापना है। बिगिनर्स को मैं हमेशा से सजेस्ट करता हूं कि आप पीछे पल्ले से ब्लाउज का जो लेंथ का मेजरमेंट है उसको लीजिए। ठीक है, कभी भी आपको फ्रंट पल्ले से मेजरमेंट को नहीं लेना है, जो बिगिनर्स हैं। और फ्रंट पल्ले से मेजरमेंट कब लिया जाता है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ्रंट पल्ले का मेजरमेंट का भी अपना एक महत्व होता है, वो एक अलग कंडीशन है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने क्या नापा, लेंथ नापा। ठीक है, उसके बाद आपको नापना है ये चेस्ट का मेजरमेंट। अब चेस्ट दो प्रकार से नापे जाते हैं। इनफैक्ट सूट में अगर बात करें 3 प्रकार से नापा जाता है। ये वाला जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अपर चेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर एक मेजरमेंट लेना है, ये देखो इस तरह से, इसको हम बोलते हैं फुल बस्ट या चेस्ट का मेजरमेंट। अब चेस्ट का मेजरमेंट कटोरी ब्लाउज में हमको नहीं नापना चाहिए, क्यों वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन यहां पर ये देखो, ये इस तरह से आपको ये कमर का मेजरमेंट नापना है। ठीक है, तो कमर को आप ब्लाउज को खोल करके पूरा नाप सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। चारों पल्ले आपके बराबर आप मेजर कर सकते हो। कमर को आप उस तरह से नापेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अभी तक हमने मोटा मोटी क्या देखा कि आपको लेंथ नापना है, आपको चेस्ट नापना है, अपर चेस्ट नापना है और कमर नापना है। अब मैंने कहा कि आप अपर चेस्ट कटोरी ब्लाउज में नापो, चेस्ट को मत नापो। अपर चेस्ट नापने का क्या बेनिफिट होगा, देखो कटोरी ब्लाउज जब भी मैं आपको बोलता हूं कि आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो कटोरी आपको कैसे काटनी है, उरेब काटनी है। तो जब आप कटोरी को उरेब काटते हैं और आपने मेजरमेंट किसका लिया, अपर चेस्ट का लिया हुआ है, तो आपका ये जो अपर चेस्ट का मेजरमेंट है और आपकी उरेब कटोरी, तो ये फुल बस्ट में जाकर के, मतलब चेस्ट में जाकर के आराम से बैठ जाती है। कब, जब आपका अपर चेस्ट और फुल बस्ट का जो डिफरेंस है वो मात्र 2 इंच तक का है, तो ये आराम से बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना। अब कमर को तो आपको नापना ही पड़ेगा हर हाल में। तो हमने क्या मेजरमेंट अभी देखा, 4 मेजरमेंट। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है वो है डॉट पॉइंट का। ये वाला ध्यान देना, ये जो आपका डॉट का पॉइंट है, कहां से नापोगे, वापस यही शोल्डर से नापोगे इस तरह से। ठीक है, तो डॉट पॉइंट को आप इस प्रकार से मेजर कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हम बात करें डॉट पॉइंट के बाद, कटोरी ब्लाउज में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है वो क्या होता है, कटोरी का मेजरमेंट। तो ये वाली जो मेजरमेंट है ये इस तरह से आपको नापनी है। कटोरी की जो स्टिच होती है, योग पट्टी के ऊपर से जो सिलाई चली होती है, उसी में आपको कटोरी का मेजरमेंट आपको नापना चाहिए। अब सामने का गला, तो ये जो है ये इस तरह से आप नाप सकते हो। जो लोग सीधा नापते हैं वो लोग सीधा नापे, जो लोग तिरछा नापते हैं वो लोग तिरछा नापे। सीधा नापोगे तो किस तरह से नापोगे, ये ऐसे नापोगे, सीधा नापोगे तो, है ना। तो अगर नाप लेते वक्त आपने सीधा नापा तो कटिंग करते वक्त आपको सीधा नाप लेना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और अगर आप नाप लेते वक्त तिरछा नापोगे तो कटिंग करते वक्त भी आपको तिरछा ही नापना है। इसके बाद पीछे गले का आपको गहराई लेना है। तो पीछे गले की गहराई आप इस प्रकार से नापोगे, देखो ऐसे रखना है ब्लाउज को पूरा प्रॉपरली, और उसके बाद आप पीछे गले की गहराई इस तरह से नापेंगे। अब ये तो यहां तक सारा चीज समझ में आ गया आपको कि आपको गले का मेजरमेंट इस तरह से लेना है, ये सारी चीजें करनी है। लेकिन एक मेजरमेंट और होता है, वो क्या होता है, गले की चौड़ाई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है। जैसे हम बात करें गले की चौड़ाई के बारे में, तो ये जो है आपका कितना होना चाहिए, आमतौर पर ये आपका होना चाहिए 4.5 से लेके 5 इंच के बीच में। मैं इसकी बात कर रहा हूं, गले के जो बीच का डिस्टेंस होता है ना, उसके बारे में। जैसे ही आप इस चीज को मेजर करेंगे उसके बाद आपको एक और मेजरमेंट लेना है, एक आस्तीन के ज्वाइंट से दूसरे आस्तीन के ज्वाइंट तक। इसको हम क्या बोलेंगे, शोल्डर का मेजरमेंट। ठीक है,
तो ये आप ध्यान रखना। और इसके अलावा और बहुत सारे जो मेजरमेंट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के क्राइटेरियाज होते हैं, कब नापना है कब नहीं नापना है। जैसे एक मेजरमेंट होता है आर्म होल की गोलाई का, ठीक है। अब आर्म होल की जो गोलाई का मेजरमेंट है वो आप आस्तीन का जो सिलाई चला हुआ है वहीं पर इस तरह से पूरा नापेंगे। जो आपकी सिलाई चली है आर्म होल की या आस्तीन के ज्वाइंट की, उसी पर आप इसको पूरा कंप्लीट नापते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं हम आस्तीन का लेंथ। तो आप ये जो लेंथ है उसको यहाँ से इस तरह से नापोगे। देखो जहां आपका आस्तीन का ज्वाइंट है ना, वहां से लेकर के ये पूरा आपका लेंथ हो जाएगा। और उसके बाद आपको ये पूरा प्रॉपर गोलाई नाप लेना है। तो ये आपकी आस्तीन की गोलाई हो जाती है और आपने आर्म होल नाप ही लिया। तो ये 3 मेजरमेंट्स होते हैं। इसके अलावा मुझे और नहीं लगता कि आपको किसी और मेजरमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो हमने क्या क्या मेजरमेंट्स लिया, देखो ये वाला जो हमारा मेजरमेंट है लंबाई का, मान लो हमारा कितना आया, 14 इंच का आया। इसके बाद अगर हम बात करें चेस्ट की, तो ये जो अपर चेस्ट है ये मेजरमेंट हमारा कितना आया, 40 इंच का आया। फुल बस्ट का आपका मेजरमेंट कितना आया, ये आया 42 इंच का। इसके बाद जैसे हम बात करते हैं कमर के मेजरमेंट की, तो कमर का हमारा मेजरमेंट कितना आया, 34 आया। अब इसके बाद जैसे हम बात करते हैं टोटल जो शोल्डर का मेजरमेंट आया वो हमारा पुराने ब्लाउज में कितना आया, ये आया 9.5। यही अगर आप बॉडी पर नापेंगे 15, 14, 14.5 इस तरह से आते हैं। कटोरी की अगर बात करें तो कटोरी का हमारा जो मेजरमेंट आया लगभग 6 इंच का आया। डॉट पॉइंट आपका यहाँ पर आ रहा है 10 इंच का। आस्तीन की लेंथ, आस्तीन की गोलाई और आर्म होल। तो ये इतने सारे मेजरमेंट्स हैं जो मैंने आप सभी लोगों को बताया और आई होप आप लोगों को ये जो चीजें हैं समझ में आई होंगी। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया आप लोगों को, ताकि कोई भी डाउट ना रहे। बहुत से बिगिनर्स जो हैं उनको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो ये सारी वीडियोस अब मैं बिगिनर्स के लिए बनाऊंगा। आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस आएंगी हमारे चैनल पर, चाहे किसी भी चैनल पर हो, पूरा कंप्लीट बिगिनर्स के लिए ही आने वाला है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।